सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 25 और 26 में, और यही बात लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 24 और 25 में लिखी है। और वही सेम बात मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 35 और 36 में लिखी है। क्या लिखा है वहाँ पर? लिखा है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। वाक्य 26 में लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के वचन को हमने इस समय सुना। प्रभु का वचन कहता है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। आज बहुत सारे लोग अपना जीवन खो रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, नशा करके, बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट आदि का नशा करके, तमाम प्रकार की उन बातों को जो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों के लिए इंसान मेहनत कर रहा है और उन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है जिसका कोई लाभ ही नहीं है। बोलेंगे हालेलुया। आज का मनुष्य सिर्फ अपने शारीरिक लाभ के लिए, शरीर की चिंता करते हुए, एक आरामदायक जिंदगी बनाने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहा है। वो सब काम कर रहा है जो नहीं करने चाहिए, मेरे प्रिय भाई और बहन। और प्रभु का वचन हमसे साफ कहता है, तो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहेगा वो खो देगा। आज इंसान सुरक्षित रखने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इस शरीर को सुंदर दिखने के लिए, इस शरीर को मोटा तगड़ा बना करके दिखाने के लिए इंसान आज एक्सरसाइज और जिम, तमाम प्रकार के तेल, साबुन, तमाम प्रकार के क्रीम, पाउडर, सेंट इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर अच्छा दिखे, जीवन अच्छा दिखे, सुंदरता दिखे। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन हमें साफ बताता, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन को खोने के रास्ते पर चल रहे हैं। अब प्रभु को महत्व देने से ज़्यादा, प्रभु के पास बैठने से ज़्यादा, उसके साथ समय बिताने से ज़्यादा अन्य चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। बोलेंगे हालेलुया। आज इंसान के पास प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है। जिस प्रभु ने जिस इंसान को, व्यक्ति को, आपको और मुझे जीवन दिया और उसने हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, वो जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। जिसने हमें समय दिया, जिसने हमें दिन में 24 घंटे दिए, उसके साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जो हमें जीवन जीने के लिए समय देता है, उसके साथ बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बोलेंगे हालेलुया। आज इंसान मेहनत कर रहा, रात दिन लगा पड़ा है पैसा कमाने में, ऊंचा, अपना नाम ऊंचा करने में, सहन, शौकत, शोहरत दिखाने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सब गलत तो नहीं है। पैसा कमाना, नौकरी करना, अच्छा घर बनाना अच्छा है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, उसी में लुप्त हो जाना, उसी के लिए जीना, उसी के लिए मेहनत करना और उसी के लिए समय निकालना, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं निकालना, वो गलत है। बोलेंगे हालेलुया। लोगों को कहा जाता है, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चर्च जाओ, थोड़ी देर उस प्रभु के पास भी बैठ जाओ, उसकी भी सुनो जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने अच्छा जीवन दिया, जिसने आपको ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ सुविधाएं दी हैं। थोड़ा उसके साथ भी बैठ जाओ, उसकी भी सुनो, वो क्या चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये जीवन को हम मोटा तगड़ा बना सकते हैं, खा पी करके, तेल
शैम्पू क्रीम लगा करके सुंदर बना सकते हैं, ये हमारे शरीर का भोजन है। लेकिन हमारी आत्मा का भोजन जो है, आज इंसान उस आत्मा के भोजन के लिए मेहनत नहीं कर रहा। शरीर को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, उस पर विचार नहीं कर रहा। और प्रभु यही हमसे कहता है, उस जीवन को खो देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन खो दिया। सुरक्षित रखना चाहा, नहीं रख पाए, खो दिया। बहुत कुछ, पूरे संसार को उन्होंने अपनाना चाहा, संसार पर राज्य करना चाहा, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये शरीर तो मिट्टी है, ये शरीर एक दिन मर जाएगा, मिट्टी में दफनाया जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ईश्वर के पास पहुंचेगी। क्या वो आत्मा ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारी तैयार है? क्या हम हमारे शरीर का जो भोजन देते हैं, क्या हम हमारी आत्मा का भोजन हम देते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आज अपने शरीर को दिखाने के लिए नहीं, सुंदर बनने के लिए नहीं, कुछ संसार में हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को, जो अनमोल जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, उसको जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। यही एक जीवन नहीं है। ये जीवन जो है, जो धरती पर हम जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, ये कुछ ही पल का है, कुछ ही समय का है, कुछ ही सालों का है। यहाँ पर हम एक यात्री बनकर आए हैं, आज हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई, इसी जीवन के लिए आप मेहनत ना करें। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसे सुंदर बनाने का, इस पूरी दुनिया को हासिल करने का, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं रात दिन, लेकिन अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को भूल जा रहे हैं, अपनी आत्मा को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। उस जीवन को जीने के लिए जो इसके बाद है, अनंत जीवन, जिसका अंत नहीं है, जिसमें आराम है, जिसमें सुख है, जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें टेंशन नहीं है, वो जीवन, उस जीवन को जीने के लिए, अनंत जीवन को जीने के लिए हम मेहनत करें। बोलेंगे हालेलुया। और वचन 26 हमसे कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वे सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारी आत्मा के, हमारे जीवन के बदले हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। जो आपने पैसा कमाया प्रभु को छोड़कर, जो आपने नौकरी की प्रभु को छोड़कर, जो आपने घर बनाया प्रभु को छोड़कर, जो आपने अपना नाम रोशन किया प्रभु को छोड़कर, जो कुछ संसार की बातों को आपने प्राप्त किया, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की प्रभु को छोड़कर, इस शरीर को मोटा तगड़ा बनाया, हष्ट-पुष्ट रखा प्रभु को छोड़कर, खाया पिया ऐश आराम किया प्रभु को छोड़कर, वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। उसका कोई भी लाभ नहीं है। लाभ उसका है जो आप अपनी आत्मा के लिए कार्य करते हैं। बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगा। आप लोगों ने सिकंदर के विषय में सुना होगा, यदि नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा महान राजा था सिकंदर। उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, बहुत कुछ हासिल किया, बहुत मेहनत की, अपना नाम कमाया, शान शौकत कमाई, साम्राज्य स्थापित किया। 20 साल की उम्र में वो राजा बना मेरे प्रिय भाई और बहन। लेकिन वो मरने से पहले अपने दोस्तों को बुला करके एक बात कहता है, उनसे कहता है, जब मैं मरूं तो मेरी अंतिम इच्छा ये है, मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर निकाल करके रखना। अब ये बात सुन करके उसके दोस्त चकित रह गए और उससे बोले, क्या पागल है? मेरे प्रिय भाई और बहन, वो ये कहता है, मेरी इतनी इच्छा पूरी करना, हालांकि जीवन में मेरी कोई इच्छा पूरी तो नहीं हो पाई। वो कहता है, मेरी एक इच्छा को पूरा करना, मेरी इस जीवन में कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। जबकि उसने पूरा साम्राज्य स्थापित किया, अपना नाम कमाया, राजा था, उसके बावजूद भी कहता है, मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई।
और वो कहता है कि मेरे हाथों को मेरी अर्थी से बाहर निकाल करके रखना, खुले हाथ दिखा देना लोगों को। और ये ऐसा इसलिए उसने कहा, वो कहता है कि मैं लोगों को ये दिखा देना चाहता हूं जो कुछ मैंने इस संसार में प्राप्त किया, मेहनत की, साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं खाली हाथ हूं, लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। और जब वो मरा और उसके शरीर को ले जाया जा रहा था, उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, तो उसके हाथ खाली देख करके लोग कह रहे थे अर्थी से बाहर कैसे हैं, ये भूल चूक हो गई है शायद। लेकिन जब उनको पता चला कि इनसे भूल चूक नहीं हुई है, बल्कि राजा ने, सिकंदर ने स्वयं ऐसा कहा था कि जब मैं मर जाऊं, मरने के बाद मेरे अर्थी जब लेकर के जाए तो मेरे हाथों को बाहर निकाल करके रखना, ताकि लोग देख पाएं मेरे हाथों को कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मेरा साम्राज्य, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरी धन दौलत, जिसके लिए मैंने मेहनत की, कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये इंसान की इस जीवन की सच्चाई है। जो कुछ आप मेहनत कर रहे हैं वो सब यहीं रह जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमसे ये कहता है कि हम उसके राज्य के लिए कार्य करें, उसके नाम के लिए, उसके साथ जीने के लिए काम करें, अपने जीवन के लिए काम करें, अपनी आत्मा के लिए काम करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, बैठें, उसे सुने। यदि हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 पढ़े, वहां पर यीशु कहते हैं सावधान, किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह उस संपत्ति से अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें साफ बताता है कि इंसान के पास, मनुष्य के पास कितनी भी धन दौलत और संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से, उस धन दौलत से, और जो उसने नाम कमाया उससे, जो डिग्रियां हासिल की उससे, जो कुछ उसने प्रभु को समय ना देते हुए, प्रभु को छोड़ते हुए काम किया, हासिल किया, उससे वो अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। मैं एक और उदाहरण आप लोगों के सामने रख सकता हूं। माइकल जैक्सन के विषय में आप सब लोग जानते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। उस 150 साल जीने के लिए वो अपने शरीर के लिए काम करता है, अपने जीवन को जीने के लिए काम करता है। हालांकि वो काला था और अपने चेहरे को गोरा करने के लिए उसने सर्जरी कराई। यहां तक कि उसने जब उसकी सर्जरी हो गई, वो गोरा हो गया, तो यहां तक उसने उसके जो माँ बाप थे जो काले थे उन्हें छोड़ दिया, जो उसके दोस्त थे, मित्र थे जो काले थे उनको भी छोड़ दिया। लेकिन सर्जरी कराने के बाद जब वो गोरा हुआ, उसने किराए पर गोरे माता पिता को खरीदा और गोरे ही अपने मित्र बनाए। देखिए क्या है इंसान। और उसके बाद कहा जाता है कि 150 साल जीने के लिए उसने बहुत कुछ उसने किया। कहा जाता है कि 12 डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहती थी, उसके घर पर रहती थी। और जब वो किसी से हाथ मिलाता था तो हाथों में ग्लव्स पहनता था, दस्ताने पहनता था। जब भीड़ में लोगों से मिलता था, जाता था, तो मास्क पहनता था। और यहाँ तक जब वो खाना खाता था, खाना खाने से पहले जो उसका खाना था, लैब में टेस्ट किया जाता था कि कहीं भी कुछ गलती ना हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, और शरीर को हस्त पुष्ट रखने के लिए एक्सरसाइज करता था, और उस एक्सरसाइज के लिए 15 लोगों को उसने नियुक्त किया था। और कहा जाता है कि वो ऑक्सीजन के बिस्तर में सोता था, बेड पर सोता था। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहां तक उसने बहुत सारे लोगों को खरीद रखा था शरीर के अंग डोनेट करने के लिए, कि इन इमरजेंसी में कभी भी उससे किसी अंग की जरूरत पड़े तो वो उनसे खरीद ले, उसके लिए वो पैसे देता था। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब वो दिन आया 25 जून 2009 को, उसके दिल की धड़कन रुकने लगी, तो उसके घर पर
जो 12 डॉक्टरों की टीम थी उसको संभाल नहीं पाई। जो ऑक्सीजन के बेड पर वो सोता था वो देख रेख नहीं कर पाया। और जिसको वो जिन लोगों को उसने खरीद रखा था शरीर के अंग डोनेट करने के लिए वो भी काम में नहीं आए। जो उसका पैसा था वो काम में नहीं आया और वो चला गया। और प्रभु का वचन यहाँ हमें यही बताता है, जो अपने जीवन को, अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि तुम सारा संसार प्राप्त कर लो और अपना जीवन ही गवा दो तो इससे क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो यीशु के लिए जिए, जो उसके साथ जिए, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की परवाह नहीं की, प्रभु के शिष्यों को हम देखें, प्रभु के चुने हुए लोगों को हम देखें, आदिम कलीसिया के लोगों को देखें, उन्हें कितना मारा गया, पीटा गया, उन पर अत्याचार किया गया, यंत्रणाएं उन्हें दी गई। और वो यंत्रणाएं, वो कष्ट, वो पीड़ा हंसते हंसते वो सहते गए। मेरे प्रिय भाई और बहन, उन्होंने अपने शरीर की, अपने जीवन की परवाह नहीं की। उन्होंने उस जीवन की परवाह की जो इस जीवन के बाद जीवन है। उन्हें मालूम था कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, ये जीवन तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद एक और जीवन है, हमें वो जीवन जीना है। और उस जीवन के लिए उन लोगों ने मेहनत की, उस जीवन को जीने के लिए उन्होंने कष्ट सहा, प्रभु का सुसमाचार सुनाया, प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु के साथ वो बैठे, प्रभु से प्रार्थना की, वचन को पढ़ा, दूसरों के लिए जिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जीता है, मेहनत करता है, जिससे कोई लाभ नहीं। ये लोग दूसरों के लिए जिए, अनंत जीवन के लिए जिए, और उनको ऐसी ऐसी यंत्रणाएं दी गई। मेरे प्रिय भाई और बहन, किसी को भाले से मारा गया, किसी को तीर से मारा गया, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को पत्थरों से मारा गया, किसी को उल्टा लटकाया गया। मेरे प्रिय भाई, और किसी को तेल की कढ़ाई में तला गया, और हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार किया, माफ करते गए, और परिणाम ये हुआ। आज हम उन लोगों का उदाहरण देते हैं, उनकी कही हुई बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। आज वो कलीसिया में संत हैं, संत बन गए। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसीलिए प्रभु का वचन हमें साफ बताता है, आज इंसान अपने शरीर के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जी रहा है, लेकिन अपनी आत्मा की, इस जीवन के बाद जो जीवन है उसकी परवाह, उसकी देखरेख, उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस शरीर को अच्छा सुंदर बनाना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। हम उससे दूर रहकर जो कुछ भी करेंगे वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रभु के साथ जिए, उसके साथ बैठें, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, समय बिताएं, अपनी आत्मा के लिए जिए, आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए जिए, उसके लिए मेहनत करें। अपने शरीर की चिंता ना करें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब बातों की चिंता ना करें। प्रभु का वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हमें यही बताता है, इन सब बातों की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, अपने जीवन की चिंता करो, आत्मा की चिंता करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, आज हम प्रभु से शक्ति मांगें, आज हम प्रभु से कृपा मांगें कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़े। हम जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है उस जीवन के लिए हम जिए, अनंत जीवन के लिए जिए। आज जो प्रभु ने हमें समय दिया, इस समय का सदुपयोग उठाएं, उसका सदुपयोग उपभोग करें। उस थोड़े से समय में से थोड़ा समय निकालकर उस प्रभु को भी दें, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें संतान दी, जिसने हमें घर दिया, जिसने हमें नौकरी दी, जो सब कुछ उसका है। यदि वो ना देता तो कुछ नहीं होता।
यदि उसका आशीर्वाद नहीं होता तो आपके पास कुछ नहीं होता। आज आप और मैं जो कुछ है वो सिर्फ उसकी बदौलत है, वो उसकी कृपा है, वो उसका अनुग्रह है। उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके वरदान और आशीर्वाद के लिए निरंतर धन्यवाद दें, निरंतर धन्यवाद दें। उठते बैठते सोते जागते उसका मनन करें, उसका ध्यान करें, उसे धन्यवाद दें। मेरे प्रिय भाई और बहन, सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़ ना करें, उसे ना भूल जाएं। अपनी इस जिंदगी में उसे सदा याद रखना, उसे भूल ना जाना, उसे याद रखना, क्योंकि उसके सिवा कुछ भी नहीं है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके साथ है और उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से आशीर्वाद मांगे कि हम प्रभु के साथ जिए, प्रार्थना करने का जीवन जिए, वचन को पढ़ने का समय हमें निकालें। वो क्या चाहता है, वो क्या कराना चाहता है, सुने। थोड़ा सा वक्त उसे भी दे दे मेरे भाई मेरी बहन। ये जो थोड़ा सा समय बचा है, इस थोड़े से समय में थोड़ा सा वक्त उसे भी दे दो। जिंदगी आसान हो जाएगी यदि वो साथ होगा, तो आत्मा बच जाएगी जब आप उसके साथ जियोगे। तो इस जीवन में भी आपको आशीष मिलेगी और आने वाला जो अनंत जीवन है उसमें तो आशीष ही आशीष है, उसमें तो सुख ही सुख है, उसमें तो आनंद ही आनंद है। उस आनंद के लिए, अनंत आनंद के लिए परिश्रम करें। बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमारी आंखों को खोलने के लिए। प्रभु तुझे धन्यवाद। अब तक प्रभु मैं अंधकार में, भ्रम में जी रहा था, लेकिन आज तूने अपने वचन के द्वारा मेरी आंखों को खोल दिया। तुझे धन्यवाद। प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें आपके साथ जीने की, आपके साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। इस थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ा सा समय आपके साथ भी बिताने की कृपा और शक्ति हमें दीजिए। प्रभु, हम अपने शरीर की ही परवाह नहीं करें, हम अपने ही जीवन की परवाह ना करें, बल्कि उस जीवन की भी परवाह करें, अपनी आत्मा की भी परवाह करें। अनंत जीवन को जीने के लिए हमें परिश्रम करना सिखा। प्रभु, हमें शक्ति दे। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।